नमस्कार, स्पेस अंतरिक्ष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह पर अभी तक कितने स्पेसक्राफ्ट भेजे गए और क्या-क्या खोजा। बुध और पृथ्वी में अंतर और समानताएं क्या हैं? और अंत में ये भी जानेंगे क्या बुध ग्रह पर जीवन संभव है। मेरे साथ आप भी चलिए, बुध ग्रह पर करेंगे एलियंस यूएफओ की खोज। बुध सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। पृथ्वी से बुध ग्रह की दूरी 4 करोड़ 80 लाख मील है और सूर्य से बुध ग्रह की दूरी 3 करोड़ 60 लाख मील है। नासा का मेरिनर 10 स्पेसक्राफ्ट बुध ग्रह पर भेजा गया पहला अंतरिक्षयान था। 3 नवंबर 1973 को बुध ग्रह के लिए छोड़ा गया था। यह 24 दिसंबर 1974 को बुध ग्रह के पास पहुंचा और 51 दिनों तक बुध की परिक्रमा करता रहा। इसने बुध ग्रह की 33% हिस्से की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें लीं और बुध के वायुमंडल, सतह और चंद्रमाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। मेरिनर 10 ने बुध ग्रह के वायुमंडल की मोटाई, तापमान और रचना का पता लगाया। यह पाया कि बुध का वायुमंडल बहुत पतला है और इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन शामिल है। मेरिनर 10 ने बुध ग्रह की सतह की भी जांच की और यह पाया कि यह बहुत चट्टानी है। इसने बुध के कई ज्वालामुखी और क्रेटर भी देखे। मेरिनर 10 ने बुध के 2 चंद्रमाओं मेथोन और सेलेने की भी खोज की। मेथोन बुध का सबसे बड़ा चंद्रमा है और यह बुध के चारों ओर लगभग 22 घंटे में एक चक्कर लगाता है। सेलेने बुध का छोटा चंद्रमा है और यह बुध के चारों ओर लगभग 32 घंटे में एक चक्कर लगाता है। मेरिनर 10 ने बुध के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिसमें इसका आकार, द्रव्यमान, घनत्व, कक्षीय अवधि, घूर्णन अवधि, वातावरण, तापमान और चुंबकीय क्षेत्र शामिल हैं। मेरिनर 10 ने बुध ग्रह के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया है। इसने हमें बुध ग्रह की उत्पत्ति और विकास के बारे में नए सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया है। नासा का दूसरा मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट 3 अगस्त 2004 को लॉन्च किया गया था। इसे बुध ग्रह की परिक्रमा करने के लिए डिजाइन किया गया था। मैसेंजर ने पृथ्वी, शुक्र और बुध के चारों ओर कुल 15 फ्लाईबाय किए। अंतिम फ्लाईबाय के बाद मैसेंजर ने 18 मार्च 2011 को बुध की कक्षा में प्रवेश किया। मैसेंजर ने बुध ग्रह पर कई महत्वपूर्ण खोजें की। बुध की सतह पर एक विशाल लोहे की कोर का पता लगाया गया, जिसका व्यास लगभग 1500 किलोमीटर है। यह कोर बुध के द्रव्यमान का लगभग 85% है। बुध की सतह पर कई गड्ढे पाए गए हैं, जिनमें से कुछ 200 किलोमीटर तक चौड़े हैं। ये गड्ढे बुध के इतिहास में विशाल उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। बुध के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की उपस्थिति का पता लगाया गया है। यह बर्फ बुध की कक्षा में सूर्य के पास होने के बावजूद मौजूद है, क्योंकि बुध की सतह पर तापमान बहुत कम है। मैसेंजर मिशन ने बुध ग्रह के बारे में हमारी समझ को काफी बढ़ाया है। यह मिशन बुध ग्रह के निर्माण और विकास के बारे में नए सवालों को जन्म दिया है। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट का मिशन 30 अप्रैल 2015 को समाप्त हुआ। इस दिन मैसेंजर को बुध की सतह पर गिरा दिया गया था। इसके गिरने से बुध की सतह पर एक 16 मीटर व्यास का गड्ढा बन गया। बेपी बुध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया तीसरा अंतरिक्ष यान है। बेपी नाम एक इतालवी कवि जियोवानी बैप्टिस्टा बेपिकोला के नाम पर इस अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। बेपिकोला ने बुध ग्रह को पहली बार 1639 में देखा था। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और जापान एरोस्पेस एजेंसी JAXA द्वारा संयुक्त रूप से विकसित और लॉन्च किया गया था। बेपिकोलम्बो ने 2018 में बुध की यात्रा शुरू की और 2025 में बुध की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है। बेपिकोलम्बो बुध के बारे में कई और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की उम्मीद है, जिसमें इसके आंतरिक ढांचे, इसके वायुमंडल के इतिहास और इसके चुंबकीय क्षेत्र के मूल का अध्ययन शामिल है। भविष्य में कई अन्य देशों बुध ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजने की योजना बना रहे हैं। इनमें चीन, भारत और रूस शामिल हैं। बुध सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, जबकि पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। इन दोनों ग्रहों में कई समानताएं भी हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। आकार बुध पृथ्वी से बहुत छोटा है।
बुध की त्रिज्या लगभग 2439 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। इससे बुध का पृष्ठ क्षेत्र पृथ्वी के पृष्ठ क्षेत्र का लगभग 40% है। बुध का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से थोड़ा अधिक है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है, जबकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है। बुध का एक दिन उसकी परिक्रमा अवधि के बराबर होता है, यानी बुध अपना एक ही भाग हमेशा सूर्य की ओर रखता है। बुध का वातावरण बहुत पतला है। बुध के वातावरण में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम और हीलियम शामिल हैं। पृथ्वी का वातावरण बहुत घना है। पृथ्वी के वातावरण में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन शामिल हैं। बुध का तापमान बहुत अधिक है। बुध के दिन का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि बुध की रात का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक नहीं है। पृथ्वी के तापमान का अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस कम से कम -80 डिग्री सेल्सियस रहता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। बुध का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर है। बुध के चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का लगभग 1% है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करता है। लोगों के मन में हमेशा विचार आता है, बुध ग्रह पर जीवन संभव या नहीं। बुध पर जीवन के लिए कई चुनौतियां हैं। बुध का वातावरण बहुत पतला है, जिससे पृथ्वी जैसा जीवन संभव नहीं है। बुध का तापमान भी बहुत अधिक है, जिससे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। बुध का चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत कमजोर है, जिससे पृथ्वी जैसा जीवन संभव नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध पर जीवन के लिए कुछ संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए, बुध के ध्रुवों पर बर्फ हो सकती है, जो जीवन के लिए आवश्यक पानी प्रदान कर सकती है। बुध के अंदर भी जीवन के लिए कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। अभी तक बुध पर जीवन के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि भविष्य के मिशनों से हमें बुध पर जीवन के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। नासा हमेशा से अंतरिक्ष में एलियंस और यूएफओ की तलाश करता रहा है, लेकिन बुध ग्रह पर अभी तक कोई मानव मिशन संभव नहीं हो सका है। इसलिए बुध पर एलियंस और यूएफओ को तलाशा जाना बाकी है। कैमरे से तो तलाशा गया है, लेकिन मानव आंखों से तलाशा जाना बाकी है। बुध और पृथ्वी दो बहुत ही अलग ग्रह हैं। बुध का आकार, द्रव्यमान, घनत्व, कक्षीय अवधि, घूर्णन अवधि, वातावरण, तापमान और चुंबकीय क्षेत्र सभी पृथ्वी से बहुत अलग हैं। इन अंतरों के कारण बुध पर पृथ्वी जैसा कुछ भी नहीं है। अभी आप देख रहे थे बुध ग्रह पर खोज और जीवन की संभावना। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पेस अंतरिक्ष।